आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस में बागियों की माफीनामे के साथ एंट्री होने वाली है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिसको माफी नहीं मिलेगी उसकी एंट्री कैसे होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई बिछड़े साथी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें जोगी परिवार से लेकर सरगुजा के बृहस्पत सिंह, रायपुर के अजीत कुकरेजा, अंतागढ़ के अनूप नाग समेत कई बड़े चेहरे शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो पेंच फंसा है वो है बृहस्पत सिंह और जोगी परिवार का। वजह यह है कि अमित जोगी को पार्टी में शामिल कराने के लिए भूपेश बघेल को माफी देनी होगी, तो बृहस्पत सिंह के लिए महाराज साहब को माफ करना होगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये दोनों अपने अपने इन कथित दुश्मनों को माफ कर पाएंगे। चलिए एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इश्क में तहजीब के हैं कुछ और ही फलसफे, तुझसे होकर हम खफा खुद से खफा रहने लगे। जी हाँ, कांग्रेस से जुदा होकर बृहस्पत सिंह भी खुद से खफा खफा से रहने लगे थे। लिहाजा जैसे ही घर वापसी की चर्चा हुई, उन्होंने माफी मांगने में देरी नहीं की। लेकिन बृहस्पत सिंह की वापसी की राह इतनी भी आसान नहीं है। उनकी बेवफाई और आरोप पूर्व डिप्टी सीएम और दिग्गज कांग्रेसी टीएस सिंहदेव के दिल में घर कर गई है। ऐसे में फिलहाल बृहस्पत सिंह की माफी बाबा के लिए नाकाफी लग रही है। बाबा ने बृहस्पत को माफ करने से साफ इनकार कर दिया है। इधर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने दोनों के बीच अच्छे संबंध बताकर आगे का रास्ता खोलने की कोशिश की है। आप सॉरी बोल दो और फिर वही गलती करो, फिर वही गलती करने के बाद फिर सॉरी बोल दो, फिर वही करो, तो कोई औचित नहीं रहता। आपके मन में वाकई में अगर ये लगता है कि हाँ कुछ ऐसी बात है जो स्थायी फिर रहती है, वो भाव अगर है, तो फिर बात सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा पहल है कि अपनी गलती को मान ले और उसके लिए माफी मांगे, उसके लिए क्षमा मांगे। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये तो हमेशा से रहा है। बृहस्पत सिंह जैसे कई पूर्व कांग्रेसी पार्टी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। जोगी कांग्रेस ने भी कांग्रेस में विलय की मंशा जाहिर की है। पार्टी ने घर वापसी के लिए बकायदा कमेटी भी बनाई। इस सारी कवायद के बीच भी नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कांग्रेस की इस खींचतान पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस एक डूबती नाव है, जिसमें बृहस्पत सिंह जैसे लोग जब सत्ता में चल रहे थे तो बहुत उठा पटक करने में लगे हुए थे, अपने अंदर के जय वीरू की लड़ाई में घमासान मचाए हुए थे, और आज डूबती नाव में ये लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस जनता ऐसे चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं। कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं, और कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में है और जनता से बार बार नकारी गई है कांग्रेस पार्टी। और ये कांग्रेस का हश्र आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि क्या होने वाला है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही निकाय चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस वोट बैंक मजबूत करने पुराने वरिष्ठ नेताओं की सघर वापसी कराना चाहती है। बाबा जैसे दिग्गजों की नाराजगी के चलते क्या पूर्व नेताओं की घर वापसी संभव हो पाएगी? इसी पर निकाय चुनाव में कांग्रेस का भविष्य तय होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। बघेल से भी सवाल का जवाब चाहा गया था, तो उन्होंने डिप्लोमेटिक जवाब देकर मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया, जबकि महाराज साहब ने तो साफ साफ कह दिया कि वो माफी देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस बीच बृहस्पत सिंह का भी बयान सामने आया कि महाराज साहब से मिलकर वो माफी मांगने को तैयार है। मैंने जो कुछ कहा वो अज्ञानता और राजनीतिक परिस्थितिवश कहा, ये बृहस्पत सिंह का कहना था। तो क्या अब सिंहदेव माफी देने में सहमत हो जाएंगे? क्या जोगी परिवार की भी एंट्री कांग्रेस में हो जाएगी? क्या बागियों के लिए दरवाजे खोलना कांग्रेस के लिए जरूरी है या मजबूरी? अमूमन बागियों की घर वापसी चुनाव के पहले हुआ करती है, तो फिर पहले ही साल में वापसी के संकेत के आखिर क्या है मायने? चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है, मैं आपको तारुफ करना चाहता हूं। पहला सवाल यह है, क्या बाबा की नाराजगी से कठिन होगी बृहस्पत सिंह की घर वापसी की राह? दूसरा सवाल, क्या पूर्व नेताओं की कांग्रेस में वापसी से निकाय के रण में मजबूत होगी पार्टी की राह? तीसरा सवाल, क्या बागी नेताओं की वापसी ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका दे दिया है? ये तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारुफ कराना चाहूंगा आपको। के शर्मा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सत्यप्रकाश जी हैं मेरे साथ,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूँ। माफ कीजिएगा, उमेश घोरमोड़े साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बहुत तेज तर्रार प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं, चूंकि कांग्रेस का सब्जेक्ट है, सत्यप्रकाश जी के पास चलता हूँ। सत्यप्रकाश जी, किसकी किसकी पार्टी में वापसी हो रही है? देखिए आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इसका इतिहास उठा कर देख लिए तो सब धर्मों की बात करती है, सभी के लोगों के विकास की बात करती है। तो इस पार्टी में जो उस विचारधारा के लोग हैं, जो चाहते हैं समाज के लिए कुछ काम करना, समाज की सेवा करना, समाज के विकास की बात जो सोचते हैं या करना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में आए गए। लेकिन मगर देखिए, हमारे यहाँ और बीजेपी में कुछ फ़र्क है। हमारे यहाँ सदस्यता के लिए एक समिति है, वो तय करती है, कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता है। चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, चाहे हमारे AICC का नेतृत्व हो, वो मिलजुल के तय करता है कि किसको पार्टी में लेना है, नहीं लेना है। जो समिति है वो देखती है कि जो व्यक्ति आना चाहता है उसका क्या ताना बना है, चाहे सामाजिक तौर पे बात कर ली जाए या समाज में या जनता में उसकी क्या पकड़ है, या ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि उसके वजह से पीछे पहले उसकी वजह से पार्टी को क्या नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है, क्या क्या चीजें हुई है, सब चीज देखी जाती है। एक हमारे यहाँ मैं बोला ना, एक समिति है, सर्व समिति से उसमें बैठक होती है, चर्चा होती है, तब लिया जाता है। हमारे वो नहीं है ना कि आप किसी को 72,000 करोड़ का आरोप लगा दे और अगले दिन वॉशिंग मशीन साफ करके डिप्टी CM बनाए। हमारे वो नहीं, भ्रष्टाचार आरोप लगा ले मुख्यमंत्री बना दे। ना ही हमारे, आपको याद होगा अजीत पवार जी के बाद आप यहाँ छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में किस तरह से चिंतामणि महाराज जी को क्लीन चिट दी गई। और ना ही सबसे महत्वपूर्ण बात बोलो, जो ना ही जो अभी अजीत पवार के बाद वहां नारायण राणे और छगन भुजबल, इस तरह के हमारे यहाँ नहीं है कि आप क्लीनिंग वॉशिंग मशीन में साफ कर लो आ जाए। हमारे यहाँ सर्वसम्मति से बैठक होगी, प्रदेश का नेतृत्व, केंद्र का नेतृत्व वो तय करेगा कि उसको लेना है, नहीं लेना है। दल बदल समिति नहीं है, सदस्यता बनाने की समिति है। उसके तहत जो होगा वो सबके सामने होगा, वो इसमें कोई दो राय नहीं, किसको लेना नहीं लेना शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उसमें मैं कुछ में एक अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, वो पार्टी तय करेगी, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। ठीक है उमेश साहब, कांग्रेस तो अपने खेमे को एकजुट करने में जुट गई है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात तो नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलने वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम अपना काम, अपनी रणनीति कार्यकर्ताओं के आधार पर तय करते हैं और कार्यकर्ताओं के आधार पर ही हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए हमारे लिए कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है। और जिस प्रकार से घर वापसी का विषय हो, कांग्रेस से निकल करके, कांग्रेस से निष्कासित होकर के तमाम तरह के विषय निकल करके आ रहे हैं। तमाम बयान भी मैंने सुने, TS सिंहदेव साहब का भी जिस प्रकार से कल बयान निकल करके आया सॉरी को लेकर के, और जिस प्रकार के हालात कांग्रेस में बन रहे हैं, तो मुझको एक शेर याद आ रहा है, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और जिस प्रकार के हालात बने हैं उससे एक और शेर मुझको याद आ रहा है, क्योंकि राजा साहब का भी जिक्र है, आदरणीय TS सिंहदेव साहब का भी जिक्र है, भूपेश बघेल साहब का भी जिक्र है, और जोगी कांग्रेस का भी जिस प्रकार से पत्र का जिक्र है, इन्वॉल्वमेंट का जिक्र है, तो एक और शेर मुझको ध्यान में आ रहा है, उस बेवफा से करके वफा मर मिटा रजा, उस बेवफा से करके वफा मर मिटा रजा, एक किस्सा ए तवील का ये इख्तिसार है। तो अब ये कांग्रेस का कौन सा इख्तिसार होना है और किस प्रकार से कमेटी का जिक्र आ रहा था, कमेटी किस आधार पर निर्णय करेगी, ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है। कांग्रेस किसे लेती है, किसे नहीं लेती है, कांग्रेस वो तय करे। लेकिन कुछ किस्से भी याद आ रहे हैं, अगर बृहस्पति सिंह साहब को भी याद कर लूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, सम्मानीय है, और साथ में आदरणीय शैलजा जी को याद करूं तो बृहस्पति साहब का बयान आया था कि कुमारी शैलजा जी केवल फोटो शूट कराने के लिए आती है, केवल TS सिंहदेव साहब को हीरो बनाने के लिए आती है। तो इस प्रकार के बयान भी थे और नाना प्रकार के आरोप TS सिंहदेव साहब के ऊपर लगाए, उसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूँ पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। और उससे पहले अगर हम चले जाएं तो बृहस्पति सिंह साहब किसके खेमे में थे? 21 के अंदर में जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बन गए, 2.5 साल का फार्मूला चल रहा था, 2.5 साल पूरे हुए, किस प्रकार से दिल्ली उड़े थे, दिल्ली से किस प्रकार से भूपेश बघेल साहब का उन्होंने समर्थन किया। तो कई किस्से हैं कांग्रेस के अंदर में, अभी आपस में किस्से उलझे हुए हैं, कमेटी है, अलग अलग धड़े हैं, ये तमाम धड़े मिलकर के किस निर्णय पर पहुंचते हैं। बहरहाल TS सिंहदेव साहब के कल के बयान ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। फिर भी मैं कहूंगा ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है, कांग्रेस इसमें निर्णय करे, इससे भारतीय जनता। बस अपनी चर्चा पे लौटते हैं। के शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा साहब, जो बागी वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने तो पार्टी की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया है। क्या इनके आने से पार्टी मजबूत होगी या बर्तन में खाना कम पकेगा, आवाज ज्यादा आएगी? शर्मा साहब।
देखिए, राजनीति में कोई ना दुश्मन होता है ना दोस्त होता है। आप जिस तरह से अभी आया राम गया राम से 2 दशक पहले शुरू हुआ था, वो आज तक आप देख लीजिए क्या स्थिति चल रही। भाजपा का प्रवेश उत्सव चला, नंद कुमार साय को किसने आमंत्रित किया, किसने सदस्यता दिलाई, ये अलग विषय है, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठावान शुरू से रहे थे और किसी कारणवश चले गए, आदिवासी मुख्यमंत्री बना, ऑनलाइन सदस्य बन गए। कांग्रेस में स्थिति आप देखिए कि इसमें अभी कांग्रेस को आवश्यकता है, ऊपर से नीचे तक जिस ढंग से चल रहा है, व्यक्तिगत जितने भी बात कर रहे हैं, चाहे भूपेश बघेल को लेकर के अमित जोगी की बात करें या टीएस सिंहदेव बृहस्पति सिंह की बात करें, क्या कांग्रेस पार्टी निर्णय करेगी कि व्यक्ति तय करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। यदि इन लोग तय करते हैं, जैसे अमित जोगी का मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया गांधी अभी हैं और गांधी परिवार से जितनी इनकी जोगी परिवार की नजदीकी है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं। जिस तरह से पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी बन के आए थे विद्याचरण शुक्ल के रहते हुए, उस समय जो लोग राजनीतिक पत्रकारिता किए वो भी देखे सुने किस ढंग से नाम आया, अंतिम क्षण में कैसे चेंज हुआ। तो ये जो स्थिति है, तो वो ऊपर से आने के बाद नीचे आवेदन देने की प्रक्रिया है, वहां पे स्थिति अलग है। इसलिए भूपेश बघेल उस ढंग से विरोध नहीं कर पा रहे हैं, वो समिति तय करी। बृहस्पति सिंह वाला मामला निश्चित रूप से शुरू से स्पष्ट रहा है, टीएस सिंहदेव के साथ तनातनी। इसका नुकसान कांग्रेस को कितना हुआ ये आप देख लिए। सरगुजा संभाग जो कांग्रेस के कब्जे में था पूरी तरह भाजपा के पास चला गया है। तो ये स्थिति सभी को समझना है। टीएस सिंहदेव स्वयं चुनाव हार चुके हैं, तो पार्टी को कैसे स्टैंड करना है का जो यहाँ के कर्ता धर्ता नेता है, जो 4 प्रमुख नेता माने जाते हैं, जो 2.5 साल सरकार के समय से भूपेश बघेल की बात करें, चरणदास महंत की बात करें, ताम्रध्वज साहू की बात करें या टीएस सिंहदेव की बात करें, इनको तय करना है कि छत्तीसगढ़ को कैसे आके लेके जाना है। नगरीय निकाय चुनाव में निश्चित रूप से लाभ होगा, लेकिन पुरानी घटनाओं को याद करेंगे तो मंतूराम पवार की घटना छत्तीसगढ़ पर किस ढंग से असर डाला राजनीति पर, यह भी देखना है। भाजपा के दर्जन भर विधायक चले गए थे, अजीत जोगी ले गए थे, उसको देखिए। फिर अजीत जोगी चले जाते हैं तो रेणु जोगी नहीं जाती है, वो कांग्रेस में ही रहती है। फिर वो टिकट कांग्रेस से ही मांगती है, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता, तो उससे पहले ही टिकट वितरण से पहले ही वो कहना चाहिए कि जोगी कांग्रेस में जाने की बात आती है और वो फार्म खरीद लेते हैं। इस प्रकार से तमाम राजनीतिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। भाजपा जिस तरह 60 लाख सदस्य बनाने का दावा कर रही है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस में यदि पुराने लोग चाहते तो ये जितने नाम आप ले रहे हैं, चाहे कुकरेजा से लेकर के ऊपर तक के बृहस्पति सिंह की या जोगी ये लोग भाजपा प्रवेश उस समय किसी को रोका नहीं था, वो चाहते तो भाजपा में जा सकते थे, लेकिन विचारधारा इनकी सब है। कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो अभी 2018 में 11% के अंतर और अभी जो है 13-14% के अंतर से सरकार बनी है। इससे पहले देखिए तो आधा परसेंट, 1%, 2% रहा है। ऐसी स्थिति में यदि बसपा की भी देखिए राष्ट्रीय स्तर पर वो समाप्ति की स्थिति में है, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस प्रकार की बातें जी, मैं आऊंगा दोबारा भी वापस लौटूंगा। शर्मा साहब जी, सत्यप्रकाश जी, बैठक की कोई तिथि निर्धारित हुई है क्या, और क्या क्राइटेरिया रखा गया? गुण दोष के आधार पर घर वापसी होगी, क्या है वो गुण और क्या है वो दोष? देखिए आदित्य जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मैं उससे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। उमेश घोड़वे ने अभी किस्से की बात की, ये बात ठीक बोल रहे हैं, किस्से है, किस्सों का क्या। उमेश जी शायद भूल गए हैं कि उमा भारती जी ने क्या क्या नहीं जहर उगला था आदरणीय मोदी जी के लिए, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, आदरणीय अमित शाह जी के लिए, आज उनकी पार्टी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बृजमोहन अग्रवाल जी का वो कांड कोई भूला नहीं है, किस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था मोदी जी जब यहाँ पे आए थे, साल 2000 की बात मैं कर रहा हूं, और बिना माफी मांगे, मैं एक कोट करना चाहूंगा, बिना माफी मांगे घर वापसी हुई थी। तो ये अपने किस्से थोड़ा याद करें। हमारे जैसे बोलो ना, जांच समिति है, सदस्य समिति है, वो तय करेगी। दल बदलू समिति, ये देश के इतिहास में पहला बार हुआ था, दल बदलू समिति बनाई गई थी, इसलिए हम बोल रहे देखिए। और सबसे महत्वपूर्ण आपने बोला गुण दोष, ये जरूर हम देखेंगे कि किस तरह से अंतागढ़ में वो जोगी कांग्रेस जो थी, किस तरह से अंतागढ़ में बीजेपी के साथ साठगांठ हुई, वहां राष्ट्रीय पार्टी का सिंबल नहीं था, वो भी देखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि मरवाही उपचुनाव में किस तरह से बीजेपी ने समर्थन मांगा था। ये भी देखा जाएगा 2023 में अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ, अनौपचारिक तरीके से जोगी कांग्रेस किसका समर्थन कर रहा था, वो पूरा प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे अगर कुछ होगा, हर चीज देखा जाएगा, पूरा इतिहास देखा जाएगा, उसका गणित देखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। मगर हमारे यहाँ उस तरह से नहीं, एक वॉशिंग मशीन नहीं चलती ना, यही दिक्कत है। हम सब चीज जांच परख के उसके बाद अपनी पार्टी में लेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमारी पार्टी वो पार्टी अदिति जी, एक चीज बस, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी, उसके पीछे भी नहीं हम हटे। हमारे अनुशासन है, मतलब अनुशासन है, सबके लिए बराबर है। इनके यहाँ जैसे नहीं बिना माफी के आ जाएंगे, इसलिए हर चीज देखा जाएगा, उसके बाद होगा। थोड़ा सा सबकी याददाश्त तेज कर दूं, शर्मा साहब तो मेरे से बहुत ज्यादा सीनियर हैं, निश्चित तौर पर ध्यान होगा उनको। अजीत जोगी को आज तक कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकाल पाई, हालांकि वो इस दुनिया से ही बाहर हो गए,
लेकिन आज भी अजीत जोगी कांग्रेस में ही हैं। आप नहीं निकाल पाए। नहीं, अजीत जोगी अमित पर कार्रवाई जोगी हुई को थी। नहीं, आदित्य आपने भैया, नहीं अनिल निकाल जोगी पाए, जी के ऊपर कार्रवाई हुई नहीं थी। निकाल और पाए। करने आप वाले कौन अपने थे? सीनियर भूपेश नेताओं बघेल से थे। पूछ उस समय लीजिएगा। अध्यक्ष कौन थे? अजीत, इसलिए मैं आपने बोल रहा यहाँ से हूं। परफॉर्म, यहाँ से इसलिए आपने बोल रहा रिटर्न हूं। में दिया, सेंट्रल ने आज तक वो फाइल वहीं के वहीं रखी है। अजीत जोगी आज भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उमेश जी, कांग्रेस तो अपने लोगों की घर वापसी करवा रही है। विधानसभा चुनाव के समय आपके भी कई साथी रूठ गए थे, उनको भी लाने का प्रयास कर रहे हैं क्या? देखिए, विचारधारा के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर और हमारी विचारधारा के जो लोग हैं, यदि वो अच्छी भावना के साथ, राष्ट्रवादी भावना के साथ, इस प्रदेश के विकास की भावना लेकर के, इस प्रदेश के लिए कुछ करने का जज्बा लेकर के आते हैं, तो निश्चित तौर पर समय समय पर हमारा संगठन में जो जिम्मेदारियां तय हमारे वरिष्ठ नेताओं की, वो इस विषय को तय करते हैं और समय समय पर इस आधार पर निर्णय भी लिए जाते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये कांग्रेस का आंतरिक विषय है और इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी ना करते हुए कि भाई आपका आंतरिक विषय है, आपको जिसे लेना है ले, ना लेना है ले, लेकिन आपके अंदर की क्या स्थिति है वो जग जाहिर है। अभी बात कर रहे थे गणित की, निश्चित तौर पर गणित तो बहुत अच्छा था, बहुत कैलकुलेटेड गणित था और हम कहते थे लगातार कि चाहे जनता कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, ये एक दूसरे के ए बी टीम हैं, लेकिन तब हम पर आरोप लगाते थे और जनता कांग्रेस को हमारी बी टीम बताने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से होता था। आज स्थिति क्या निकल करके आ रही है? आप स्वर्गीय माननीय अजीत जोगी जी को आप नहीं निकाल पाए और जिस प्रकार की, अरे सुन लीजिए ना सर, मालूम है स्थिति बी बनी, टीम किसकी मालूम है? इस जनता विधानसभा कांग्रेस में किसकी अनौपचारिक है? तरीके से किसकी मदद जनता की? कांग्रेस किसकी किसकी मदद की है? वो भी मालूम है। देखिए, इसलिए ये तो बौखलाहट है वो इनकी। जनता जानती है। ये जब आप कितनी सफाई दे दीजिए, वो जनता जानती है। दबाव ना, ठीक है, बौखलाहट ठीक है, ठीक है। निकल उमेश जी, करके उमेश जी, अमित जोगी जी विधानसभा में सत्य प्रकाश जी का कहना है आपके साथ थे, लेकिन लोकसभा में तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, उन्होंने इनके जो अभी यहाँ पर अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था मेरे ख्याल से, उस पे शायद इनका समर्थन किया था, जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे रायपुर से। समर्थन लड़के हमने थोड़ा ना बोला, कोई पार्टी बोले कि देखिए आदित्य जी, मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा अपने विचार जाहिर किए, लौटूंगा जी, अपनी पार्टी ने उनका सपोर्ट नहीं किया ना, पार्टी की तरफ से कोई गया कि हमारा अपनी सपोर्ट बारी किया। में ये तो मरवाही उपचुनाव में समर्थन मांग रहे थे, ये बिछड़े हुआ को मिलाने के चक्कर में इतना बौखला रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं थी, ये इनके आंतरिक निर्णय है, उसमें बौखला करके मरवाही अपनी बारी प्लीज। मतलब अंदर खाने से गड़बड़ झाला है। कांग्रेस ने किसका अरे समर्थन भैया, किया है? ठीक है, उमेश जी, बोल तो नहीं लेंगे। अच्छा, आप बोल तो नहीं लेंगे, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, उमेश जी, उमेश जी प्लीज जी, जनता शर्मा साहब कांग्रेस जी, का विलय नहीं शर्मा होगा। साहब, बोल रहा हूं, उमेश जी, हमारे दल अपनी अपनी बारी में बोलिए ना प्लीज, ऐसे में कैसे बात हो पाएगी बताइए ना। शर्मा साहब, कांग्रेस के लिए तो वही स्थिति, एक को मनाओ दूजा रूठ जाता है, कैसे चलेगी पार्टी? इन नेताओं का पार्टी में शामिल होना पार्टी के लिए दुविधाजनक तो नहीं लग रहा है आपको आने वाले समय में? मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को अब जब एकजुटता की बात कर रहे हैं, लोगों के आवेदन आ रहे हैं, तो इसको बड़े दिल से स्वीकार करने की बात है। जो गलतियां हैं उसको कैसे 6 साल के लिए अमित जोगी को निकाले थे, वो भी समय हो चुका है। 2016 में जिस तरह से आप बता रहे हैं किस ढंग से एक नई पार्टी उन्होंने बनाई और यहां से प्रस्ताव भेजा गया उसको निकालने का, उससे पहले 23 जून 2016 को अपनी पार्टी गठित कर दी है। अब विचारधारा की बात कर लिए तो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान की जो बात भूपेश बघेल पूरे शासन काल में किए, वो अजीत जोगी के समय शुरू हो गया था, छत्तीसगढ़ी में भाषण देना और छत्तीसगढ़ी अस्मिता जितनी भी बातें करेंगे उसको लेकर के। उसी तरह से मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं, जोगी के साथ साथ बसपा का भी यहाँ क्या कांग्रेस की ओर झुकाव है? आने वाले समय अभी विधायक है नहीं, तो क्या वोट के भी कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस कर सकती है? तो बीच में जो गैप रहा है, जो बी टीम की बात आती है, इसलिए कि 1-2%, आधा % से जब रमन सिंह की सरकार बनती रही है, तो ये बीच का जो वोट था, चाहे वो विद्याचरण शुक्ला राकपा के कारण हो, चाहे ये जोगी के कारण हो या बसपा के कारण हो, तो ये जो तमाम प्रकार के बीच में गैप है, क्या इसको कांग्रेस अपनी ओर ला करके एक नया मजबूत छत्तीसगढ़ में और दे सकती है? जो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस में यदि इस प्रकार से अपने ही नेताओं को लाते हैं, तो उसमें बड़े नेताओं को भी बड़े दिल के साथ स्वागत करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं भाजपा किस ढंग से अपना प्रवेश उत्सव मना के तमाम प्रकार के लोगों को, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के 60 लाख सदस्य संख्या यदि वास्तव में, तो कितनी बड़ी बात है। कुल मिलाकर के है कि इस सब को लेकर के कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में एक मजबूत स्थिति मिलेगी, और जो बीच का गैप है राजनीतिक गणना के आधार पर गिनती की भी बात करें, इससे भाजपा को थोड़ा चिंतन करना पड़ेगा और कांग्रेस के लिए एक बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ में बन सकती है यदि बसपा और जोगी कांग्रेस और जो तमाम प्रकार के ऐसे खोए हुए नेताओं को यदि एकजुट करते हैं तो। सत्यप्रकाश जी, जो बड़े नाम है, बृहस्पति सिंह विधायक रह चुके हैं, जोगी परिवार, अजीत कुकरेजा चुनाव लड़ चुके हैं, अनूपनाग विधायक रह चुके हैं,
यदि वापसी होगी यहीं से होगी, दिल्ली से होगी। इनकी वापसी में एक खेमा क्योंकि सहमत नजर आ रहा है और एक खेमा असहमत। सबको साथ लेकर चलना मुश्किल तो नहीं हो जाएगा पार्टी के लिए? कोटा रेणु जोगी का गढ़ रहा है, फिर रिपीट कर रहा हूं, आपके विधायक है वहां से अटल श्रीवास्तव जी, पार्टी में ही विरोध तो नहीं शुरू हो जाएगा वापसी का? जी, जैसे मैंने बोला, हमारे खेमा वैसा नहीं रहता। अग्रवाल जी का खेमा हो, पांडे जी का खेमा हो, अजय चंद्राकर जी का खेमा हो, मुख्यमंत्री जी का खेमा, विजय शर्मा, वैसा खेमा नहीं रहता। हमारे यहाँ एक व्यक्ति नहीं चलता। अमित शाह जी का ठप्पा जो लगेगा वैसा ठप्पा नहीं रहता। यहाँ सब सम्मति से ठप्पा लगता है। तो दिल्ली के लोग प्रदेश के नेतृत्व वो तय करेंगे, वो अगर ठप्पा लगाएंगे तो पार्टी आएंगे। क्या बृहस्पति सिंह जी हो, क्या कुबेरिया जी हो, या अनुराग जी हो, जरूर देखा जाएगा आने से क्या नुकसान होगा, उनमें पहले क्या नुकसान पार्टी को हुआ है, तमाम चीजें हैं। अमित शाह जी से पर्ची नहीं आती हमारे यहाँ, ना हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं रहता है कि कौन मंत्री बनेगा। नेता बाहर है जो होगा, बार-बार से बोल रहा हूँ, ना मैं एक अकेला व्यक्ति जो अधिकृत हूँ, ना दीपक बैठ जी अकेले नहीं है जो अधिकृत है, ये मिल के तय करेगा। अमित शाह से नहीं लगेगा, जो तय करेगा वो होगा। वो पार्टी में जो आएंगे उसके लिए अगर सब समिति बनेगी तो अपनी अपनी बारे में बोलिए प्लीज। सब बराबर है, एक बार जो पार्टी में आ गया सब बराबर है, कार्यकर्ता के तौर पर काम कर। ठीक, उमेश जी, कांग्रेस अगर मजबूत होगी तो जाहिर है बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ेगी। निकाय चुनाव से पहले परेशानी तो नहीं बढ़ जाएगी आप लोगों की? सीएम हाउस का घेराव कर रही कांग्रेस, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, बता रहे हैं युवक कांग्रेस के। चुनाव के पहले ताकत दिखाने की कोशिश में है कांग्रेस, आपकी क्या मोर्चाबंदी है? देखिए, कांग्रेस में छत्तीसगढ़ के अंदर में कोई नेता ही नहीं बचा। बीते दिनों में इनके विधायक दल की बैठक होती है विधानसभा चुनाव पहले, ना नेता प्रतिपक्ष का उसमें फोटो है, ना पूर्व मुख्यमंत्री का उसमें फ्लैक्स में फोटो नजर आता है, ना प्रदेश अध्यक्ष। अर्थात राष्ट्रीय कांग्रेस मान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कोई नेता ही नहीं बचा है। अब ये ना नेता है ना नीति है, ये क्या घेराव करेंगे? स्थिति है, इसलिए तमाम लोग चाह रहे हैं कांग्रेस में प्रवेश हो जाए, कांग्रेस में विलय हो जाए। अब भूपेश बघेल जी का अलग व्यू है, पीछे कर दिया जाता है, ठीक है, छोटा सा जवाब रखें प्लीज। उमेश जी, सत्यप्रकाश जी, अपनी अपनी बारी बोलिए प्लीज। विरोध में भूपेश बघेल खड़े हुए हैं, छोटा सा जवाब रखेंगे प्लीज। कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। भाजपा के खिलाफ कब खड़े होंगे? जनता के लिए कब खड़े होंगे? छत्तीसगढ़ की जनता एक साल से खड़े हैं, अरे अपराध के खिलाफ भाव है, अपराध के खिलाफ से भागते हो, बलात्कार। उमेश जी प्लीज, उमेश जी अपनी अपनी बारी में। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी अपनी अपनी बारी में प्लीज। हर एक व्यक्ति के साथ मुझे आप दोनों की आवाज नहीं सुनाई दे रही, क्या मतलब निकल रहा है बताइए? ना मेरे को उमेश जी की आवाज आ रही है ना सत्यप्रकाश जी की आवाज आ रही, क्या मतलब हो रहा है ऐसे बातचीत करने का बताइए? अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो आपके आप तक कम से कम वक्तव्य जनता सुन पाएगी। शर्मा साहब, लास्ट सवाल है, क्लोजिंग करना है फिर मेरे को। जोगी जब कांग्रेस में रहे तो हमेशा जोगी बनाम कांग्रेस की स्थिति बनी रही। जोगी परिवार का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए उनकी मजबूरी हो सकती है कांग्रेस में शामिल होना। उसी तरह बृहस्पति सिंह पार्टी के लिए क्या जरूरी है इनका शामिल होना? आप समझाइए, कांग्रेस के ये लोग अब कितने महत्वपूर्ण अब ये सब लोग रह गए कांग्रेस पार्टी के लिए? छोटा सा जवाब प्लीज। देखिए, बृहस्पति सिंह लंबे समय तक विधायक रहे हैं और टीएस सिंहदेव ही उनके टिकट के लिए समर्थन करते रहे कहा जा सकता है। तो सरगुजा संभाग में अपने क्षेत्र में उनका पकड़ है ही है। चाहे अभी जोगी कांग्रेस का महत्व तो है ही है, जो छत्तीसगढ़िया स्तर पे आप बात कर रहे हैं, उनके विधायक 5-5 विधायक जीत के आए थे, बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। मुझे कहना है कि बसपा को लेकर की भी बात करें, जोगी कांग्रेस को लेकर भी बात करें, तो बीच का जो गैप है जितना समाप्त करेंगे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और भाजपा के सामने एक मजबूती से खड़ा होने का एक अवसर मिलेगा। लेकिन एक लाइन यही भी कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के जो मतदाता है वो मुद्दों के आधार पर मतदान करना शुरू कर दिए, चाहे जन घोषणा पत्र 2018 की बात करें या अभी मोदी की गारंटी की बात करें। बिना मोदी की गारंटी के क्या भाजपा की सरकार यहां छत्तीसगढ़ में बनती, ये भी विचार करने वाली बात। ठीक है, तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव नजदीक है, घर वापसी का अभियान भी चल रहा है। कांग्रेस में कौन कौन घर वापसी करेगा और उसके बाद घर वापसी तो हो जाएगी, क्या दिल में एक दूसरे की वापसी हो पाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि मतभेद नहीं थे, मनभेद हो चुके थे। उन मनभेदों को बुलाकर क्या कांग्रेस के सभी नेता एक हो पाएंगे, हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सुनने को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।